जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ये क्वेश्चन है जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है। इस जीवनी की रचना किसने की है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है जैनेंद्र। जैनेंद्र बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचनाकार कौन है? जैनेंद्र कुमार हैं, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1968 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये भी आपके सन भी आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 पूछा है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी है बापू, कर्मवीर गांधी या फिर श्री गांधी, अकाल पुरुष गांधी। 2011 में ये आपका टीजीटी में पूछा गया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी यानी कि श्री गांधी आपका यहाँ पर सही आंसर है। श्री गांधी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर बताया है। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित है गांधी जी की जीवनी का नाम है श्री गांधी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना यहाँ पर क्या है? महात्मा गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक है। महात्मा गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन है? ये आपसे यहाँ पर पूछा है। रामचंद्र वर्मा हैं, ईश्वरी प्रसाद शर्मा हैं, संपूर्णानंद हैं या केशव प्रसाद से हैं? तो आपका सही आंसर है रामचंद्र वर्मा। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी, इसके लेखक जो हैं रामचंद्र वर्मा हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? ये जीवनी है और जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने यहाँ पर। तो मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि कविराज गोपीनाथ की। कविराज गोपीनाथ विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं, अमृत राय हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, रामविलास शर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? कलम का सिपाही कृति के लेखक आपसे यहाँ पर पूछा है और आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर सी यानी कि अमृत राय आपका सही आंसर है। अमृत राय बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अमृत राय जिन्होंने बताया कलम का सिपाही एक जीवनी प्रधान कृति है और इसके लेखक अमृत राय हैं और जो है मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी लिखी गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 क्या पूछा है? तो ये 2017 में पूछा गया था कि प्रेमचंद जी की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार बताना है। अमृत राय हैं, शिवरानी देवी, मदन गोपाल या विष्णु प्रभाकर। तो आपका सही आंसर है मदन गोपाल आपका सही आंसर होगा। देखिए ये आपका 2017-18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 यहाँ पर दिया है, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही ये किस विधा की रचना है? ये आपको बताना है। आत्मकथा है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है या फिर जीवनी है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो सही आंसर होगा वह आपका राइट आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि जीवनी आपका यहाँ पर सही आंसर है। जीवनी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर पूछा है कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ये है एक कलम का सिपाही, ये जीवनी है और इसके लेखक पूछा है आपसे प्रेमचंद्र, शरत चंद्र, अमृत राय या दयानंद सरस्वती। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जो सही आंसर है भाई क्या है राइट आंसर? तो 8 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि अमृत राय आपका सही आंसर है। अमृत राय आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूछा है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद्र, पंत, शरत चंद्र या निराला। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है यानी कि शरत चंद्र। शरत चंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। साहित्यकार हैं शरत चंद्र जी की जीवनी है आवारा मसीहा और इसके लेखक हैं जो हैं आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो ये शरत चंद्र आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है यहाँ पर कि आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो भाई क्वेश्चन आपका डबल हो गया है यहाँ पर। शरत चंद्र आपका राइट आंसर है। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन भी वही है आपसे और आपका राइट आंसर है शरत चंद्र आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपसे क्या पूछा है
तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, क्या पूछा, आवारा मसीहा किस विधा की रचना। देखिए वही क्वेश्चन आपका यहाँ पर डबल हो गया है, लेकिन अलग अलग परीक्षाओं में इस प्रकार जो है आपका पूछा गया क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है ये जीवनी है। आवारा मसीहा क्या है, ये जीवनी है, तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है आवारा मसीहा के लेखक कौन है। लेखक पूछा है आपसे यहाँ पर कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। विष्णु प्रभाकर हैं, रमेश कुंतल मेघ हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं या रमेश चंद्र साय हैं। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर आपका सही आंसर है, विष्णु प्रभाकर यानी कि विकल्प नंबर ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है। जीवनी लेखक नहीं है पूछा है आपसे यहाँ पर, बताइए भाई कौन सा लेखक है। 4 विकल्प हैं, रामविलास शर्मा हैं, अमृत राय हैं, अज्ञे हैं या फिर विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर 14 का बी यानी कि अज्ञे आपका राइट आंसर है। अज्ञे आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। तो भाई कृति बताने कौन सी है, शेखर एक जीवनी, गुड़िया भीतर गुड़िया, आवारा मसीहा या अन्या से अनन्या तक। तो 15 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर 15 का बी यानी कि आवारा मसीहा। आवारा मसीहा आपका यहाँ पर सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। देखिए जीवनी विधा से संबंधित नहीं है तो भाई कृति का चयन करना है। 84 वैष्णव की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल या मालवीय जी के साथ 30 दिन। तो आपका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर होगा जीवनी विधा की रचना नहीं है तो बसेरे से दूर आपका राइट आंसर होगा। बसेरे से दूर आपका राइट आंसर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है ये बसेरे से दूर। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। यहाँ पर भी आपके लिए बताना है कौन सी वह कृति है जो जीवनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा 17 का वह विकल्प नंबर सी यानी कि अन्या से अनन्या तक। अन्या से अनन्या आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए अन्या से अनन्या स्त्री व्यथा की आत्मकथा है ये और इसकी लेखिका प्रभा खेतान इसकी लेखिका मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 यहाँ पर पूछा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है। 18 का आंसर बताना है। व्योमकेश दरवेश के लेखक पूछा है, राजदेव से हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी, केदारनाथ से हैं या रमेश कुंतल मेघ। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि विश्वनाथ त्रिपाठी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। व्योमकेश दरवेश के ये लेखक माने जाते हैं और व्योमकेश दरवेश जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आत्मकथा से फर्स्ट क्वेश्चन है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है। ये आत्मकथा है यादों की बारात और किसकी आत्मकथा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी यानी कि जोश मलिहाबादी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है। आत्मकथा हैं, उपन्यास हैं, पत्र साहित्य हैं या निबंध हैं। तो 2 का राइट आंसर आप यहाँ पर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि आत्मकथा है। ए क्या है, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती क्या है, आत्मकथा है। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन 2015 में। एक कहानी भी आत्मकथा की लेखिका पूछा है। रमणिका गुप्ता हैं, कुसुम अंसल हैं, मनु भंडारी हैं, प्रभा केतान हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और आपका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है आपका बी यानी कि मनु भंडारी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, मनु भंडारी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। मनु भंडारी एक जो है एक कहानी की लेखिका मनु भंडारी हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है, तो भाई कौन सी कृति है जो आत्मकथा नहीं है? अर्धकथा, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, या निज वृत्तांत, मेरी आत्मकहानी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है वह विकल्प नंबर सी, यानी कि अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा। और इसके जो लेखक हैं यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नांगर का जो है अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नांगर का उनसे अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वतः मौलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो अगला क्वेश्चन है गालिब चूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा है गालिब चूटी शराब, और किसकी आत्मकथा? मुद्रा राक्षस, मोहन राकेश, कमलेश्वर या रविंद्र कालिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है भाई क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, रविंद्र कालिया आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रविंद्र कालिया जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, रविंद्र कालिया आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपका दिया गया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? आत्मकथा है पूछा है आपसे यहाँ पर, तो ये इसका आंसर दिख गया, बिल्कुल अर्धकथानक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए अर्धकथानक जो है विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। ऐसी दृष्टि से हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन की है, ये अर्धकथानक मानी गई है। हिंदी की कौन सी जो है आत्मकथा जो है यहाँ पर पूछा है, तो वह अर्धकथानक है, बनारसी दास इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? और ये हिंदी में लिखी गई पहली आत्मकथा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो देख लेते हैं यहाँ पर आपका क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है अर्धकथानक किस विधा की रचना है, तो वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, क्वेश्चन घुमा की पूछा गया है और आत्मकथा है ये। अर्धकथानक क्या है? आत्मकथा है, तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है, तो ये क्वेश्चन फिर से डबल हो गया, आत्मकथा आपका सही आंसर है। बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली आत्मकथा या हिंदी की पहली काव्य नाटिका। तो आपका सही आंसर यहाँ पर है जो बनारसी दास जैन हैं इन्होंने लिखी थी हिंदी की पहली आत्मकथा, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अर्धकथानक है, तो अर्धकथानक ये फिर से आपका डबल हो गया है, आत्मकथा है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है, ये आपकी जो है आत्मकथा है, ये भी आपका डबल हो गया है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके डबल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? तरुण के स्वप्न, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, या परिव्राजक की प्रजा, या फिर आत्मनिरीक्षण। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 12 है और 12 का जो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम है तरुण के स्वप्न। तरुण के स्वप्न विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 113 पूछा है आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि, सेठ गोविंद दास, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, या वृंदावन लाल वर्मा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है आत्मनिरीक्षण। तो ये आत्मकथा मानी जाती है और इसके जो लेखक हैं किसकी आत्मकथा है, तो बिल्कुल सही यहाँ पर सेठ गोविंद दास आपका सही आंसर है। 2018 में एक क्वेश्चन LT ग्रेड में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नेमिशराय, या फिर कौशल्या वैसंत्री ने, या सूरजपाल ने। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर बी, मोहनदास आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।